बोलो बहुत ही सत्कारयोग थोड़ी थोड़ी हिंदी में बात करूँगा और पंजाबी आप अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो ये पंजाबी कितने जानते हैं? बहुत जानते हो, फिर तो असी पंजाबी में ही गल करांगे। बहुत वधिया। सो अज जोवा संसद ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ श्री कैलाश शर्मा जी, प्रोफेसर अमानजीत सेन, आशुतोष जोशी जी और सभी वक्-वक् स्टेटों राज्यों से आए हुए सभी आज की संसद में विराजमान सभी युवा, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। तो जिस तरह आशुतोष जी ने बोला कि हम कॉलेज में पढ़ते थे और हमें एक महापुरुष श्रीमान संत अवतार सिंह जी वो मिले और उनकी प्रेरणा, उनकी से बात हुई तो हमने देखा कि जो उनकी बात सुनी कि जो पढ़ने वाली बात है वो तो हम पढ़ नहीं रहे, तो हमने वो पढ़ाई छोड़कर महापुरुषों की शरण में गए और जो उनकी शरण में ग्रहण किया अध्यात्म का रास्ता, और उन्होंने जो वाणी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी जब उनसे वो ज्ञान समझ ली, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दो दाई दाया खेला सगल जगत। हमारे पवन से क्या रिश्ता है? पवन को गुरु, पानी को पिता और धरती को माँ। तो जो बोला गुरु पातशाह ने, दिवस रात दो दाई दाया खेला सगल जगत। आज संसार खेल नहीं रहा, संसार रो रहा। क्यों रो रहा? कि हमने हवा भी प्रदूषित कर दी, पानी भी प्रदूषित कर दिया और धरती को भी प्रदूषित कर रहे हैं। जो हम बो रहे हैं वही खा रहे हैं। बीमारियां से अस्पतालों में मर रहे हैं। सो जब गुरुजी इस दुनिया से जाने से पहले हमें बोल के गए कि ये सेवा के कार्य आपने करने हैं। हमें नहीं पता था क्या सेवा करनी है। हमने सेवा का कार्य शुरू किया अपने गांव से, रास्ते बनाने शुरू किए अपने गांव से, अपने इलाके के रास्ते, क्योंकि हमारे इलाके में भी मूंगफली होती। राजस्थान जैसा एरिया था हमारा, जो जहाँ जहाँ हम पैदा हुए, जैसा राजस्थान वैसा ही वो जगह थी। तो हमने वो मूंगफली होती थी, ग्वार होता था, वो उस इलाके में रास्ते नहीं थे। सबने से पहले हमें रास्ते बनाने शुरू किए। उस समय हम पहले रास्ते को पधरा करते थे और बाद में नीचे से जो लाल मिट्टी है उसको निकाल कर ऊपर डालते थे। जिस रास्ते में उस समय मारुति कार आई थी, 92-93 की बात कर रहे हो, तो जहाँ पर एक पशु
नहीं चल सकता था। तीसरे दिन वहां मारुति दौड़ने लगती थी। वो इतने रास्ते बनाए, नाम पड़ गया रास्ते वाला बाबा, सड़कों वाला बाबा। वो कच्ची सड़कें पक्की सड़कें से ज्यादा चलती थी। जो रास्ते बनने, कहीं भी विकास तभी संभव है, सबसे पहले रास्ते की जरूरत है। जहां रास्ता नहीं, विकास का अर्थ ही कोई नहीं। तो वो जो जमीन की वैल्यू 50,000 थी, आज 1.5 करोड़ रुपया उसकी वैल्यू बन गई, क्योंकि रास्ते बन गए। रास्ते से आज वहां पर शेलर लग रहे हैं, कोल्ड स्टोर बन रहे हैं। तो नाम पड़ गया वेलफेयर बाबा, नाम भी बदल गया वेलफेयर बाबा। सो उसके बाद हमने 2000 में नदी की सेवा का कार्य शुरू किया। वो नदी, जिस नदी के किनारे गुरु नानक पातशाह 14 साल 9 महीने 13 दिन सुल्तानपुर लोधी की धरती, वहाँ उनकी बहन बेबे नानकी थी, उनके पास रहे। वहाँ उन्होंने मोदी खाने में नौकरी की और 13-13 के तोल तोले। बुशे ही नदी में उन्होंने डुबकी लगाई और तीसरे दिन जब बाहर आए तो बाणी लेकर आए। धुर की बाणी आई तेन सगली चिंत मिटाई। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। ये रब्बी बाणी उच्चारण की। तो वो नदी प्रदूषित हो चुकी थी, उसमें बदबू आती थी। शहरों और गांवों का पानी और इंडस्ट्रियल वेस्टेज उस नदी में गिरती थी। तो एक सभा में जहां हमें भी बुलाया, तो वहां पत्रकार लोग थे, कवि वीर थे, महापुरुष थे। उन्होंने भाषण दिया कि यदि हमने वो नदी को साफ नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमें गालियां देगी कि हमारे बड़ों ने हमारी विरासत, वो पवित्र नदी जहां से वाणी का उच्चारण हुआ, वो नदी को प्रदूषित कर दिया। तो सबसे लास्ट भाषण हमारा था। हमने यही बोला कि यदि आज हमें दिख रहा है कि आने वाली पीढ़ी हमें गालियां देगी, उस समय रात के 9 बज चुके थे। हमने बोला यदि तो हम भाषण देने आए हैं, चाप पकौड़े मिल गया तो हम भी बोलते हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, आराम करिए। और यदि हम दिल से ये बात कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी हमें ये बोलेगी, तो हाथ खड़े करो। सभी ने हाथ खड़े किए। वो दूसरे दिन सावन की संक्रांत थी। दूसरे दिन वहां सुल्तानपुर लोधी, हमने बोला कि जलंधर में बैठकर नदी साफ नहीं होगी, नदी साफ करने के लिए सुल्तानपुर जाना पड़ेगा। दूसरे दिन सुल्तानपुर गुरु कर गए अरदास की कि वाहिगुरु कृपा करो। हम बोले हैं जो भी हुआ नदी के साथ हम समाज जिम्मेवार है, हमें बल बख्शो, समर्था बख्शो, हम इनको साफ करिए। जब वो कार्य शुरू किया 1 महीने के बाद, तो वहां पत्रकार आए। उन्होंने बोला कि ये नदी को सरकार साफ नहीं कर पाई। पंजाब में सबसे बड़ी संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उनके पास करोड़ों का फंड, वो नहीं साफ कर पाए। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि नदी साफ हो जाएगी? तो हमने एक उदाहरण दी। वो वाणी में आता, बेबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेन। वो कुछ कहानी होती है ऐतिहासिक, कुछ कहानियां होती है मितहासिक। दोनों कहानियां का मकसद प्रेरणा होता। हमने बोला कि एक कहानी हम बचपन से सुनते हैं कि एक जो जिसको इतिहास में उसे बोलते हैं शीरी और फरियाद। फरियाद पर ये लिमिटेशन लगी कि आपका शीरी के साथ शादी कर देंगे
यदि आप ये पानी की नहर गांव में ले आए, शहर में ले आए, उन्होंने अकेले ने तेजे से वो नदी निकाल दी और पानी ले आए। यदि एक इंसान एक लड़की की खातिर नहर काट कर, पत्थर पहाड़ काट कर ले आ सकता है, क्या हम बाबे नानक की नदी, दुनिया भर में सिख लोग बसते हैं, क्या हम नदी नहीं साफ कर पाएंगे? तो वो नदी का काम शुरू हुआ। जब 2000 में वो काम शुरू किया और 2004 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हम नदी की सफाई करते थे कि एक खबर लगी द हिंदू में, उनका शीर्षक था सफाई से रब को पाने का रास्ता। उन्होंने पढ़ा और DC से संपर्क किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी उसके बारे में। कि हम जलंधर में थे, हमें फोन आया कि मैं स्वामीनाथन बोल रहा हूँ। हमने बोला कि कोई महापुरुष होगा, आप क्या करते हैं, कौन सी नदी साफ करते हैं? हमको बोला कि वो नदी बाबे नानक से जुड़ी हुई है। फिर बोला कितने लोग काम करते हैं? कि हजारों लोग भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 10,000 भी आ सकते हैं। अब तो फिर कितने पैसे लग गए? हमने बोला कि ये पैसे से बात नहीं बनती। जो घर में नौकर रखा हुआ जब नदी में आता है तो उसकी गंदगी उठा